नेहा तिर्की का कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल साहब किसी का तो कोई काम ही नहीं किया। आप लोग राज्य में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? राज्य में भी एनडीए की सरकार होगी तो ज्यादा बेहतर है। क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में चाचा जी? हमारे समस्या में बहुत कुछ गांव तरफ का रोड जितना है ना सब उबड़ खाबड़ हो रहे हैं। किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए जिससे हमारा झारखंड विकास हो? सबका विकास हो, सबको साथ लेके चले, चाहे वो अगड़ा हो चाहे वो पिछड़ा हो। आपके गांव में कितना विकास हुआ है? विकास मेरा गाँव कुछ नहीं हुआ। अभी पहला बार हमको 35 वर्ष के बाद यहाँ राशन मिला है, पहला बार, वो भी ग्रीन कार्ड में मिला है 20 किलो बस। अब बताइए आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं। इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ लोग नेता अपना रोटी सकते हैं और अपना पॉकेट भरते हैं। सब लोग कहते हैं, वादा करते हैं हम। बताइए इस बार आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम लोग सरकार जो जनता के हित में, विकास के हित में और जाति धर्म से ऊंचा उठकर बात करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे ना। वादा करते हैं और काम भी नहीं पूरा करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? अमोद कुमार साहू। अमन कुमार साहू। अमोद अमोद अमोद। हाँ। चलिए, मांडर विधानसभा का क्या माहौल है इस बार? जनता क्या चाह रही है इस बार? इस बार तो बीजेपी जीतेगी, क्या है कि सनी टोपो एक नंबर कैंडिडेट है यहाँ से, है ना, और बीजेपी को हम लोग वोट देने के लिए तैयार है ना। मतलब मांडर की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है। नेहा तिर्की का कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल साहब किसी का तो कोई काम ही नहीं किया, हम तो जानते नहीं करते कोई काम किया। उधर कुछ लोग बोल रहे थे कि बहुत काम किया नेहा। कुछ नहीं काम किए, कहाँ पर काम कहाँ दिखता है? कोई काम नहीं करती है, ठीक है, कोई काम नहीं किया। तो इस बार आप लोग राज्य में किसकी सरकार चाह रहे हैं? मांडर का तो अपने बता दिया। हम चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो और समझिए कि बीजेपी की सरकार बने तो विकास होगा। क्या है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ के राज्य में बीजेपी की सरकार होगी तो विकास होगा देश का, डबल इंजन हमारा राज्य का डेवलपमेंट करेगा। लेकिन बड़ी लोग हैं जो थोड़ा बुजुर्ग लोग बताते हैं कि बीजेपी की सरकार चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम जो वर्तमान सरकार ही बढ़िया काम कर रही है, हम लोग उन्हीं को दोबारा रिपीट करेंगे। वर्तमान सरकार तो जो काम की है ना, जो अटल बिहारी वाजपेयी जो काम किए थे उसी के सुचारू रूप से काम कर रही है। और रघुवर सरकार के समय में जो था कि वहाँ उद्घाटन तो किया था रघुवर सरकार, है ना, फ्लाईओवर का, लेकिन फ्लाईओवर को अभी बना रही है तो केंद्र सरकार का बीजेपी का उद्घाटन किया हुआ है। अच्छा। अभी बना रही है आपको झारखंड सरकार। क्या क्या समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में चाचा जी? हमारे समस्या में बहुत कुछ गांव तरफ का रोड जितना है ना सब उबड़ खाबड़ हो रहे हैं। मतलब सड़क की समस्या, सड़क की समस्या और क्या है, समस्याएं हैं? और बिजली समस्या है। बिजली नहीं रहती है। हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि हम बिजली भी माफ कर रहे हैं। अभी कुछ ठीक रहती है। मतलब चुनाव आया इसलिए या फिर चुनाव आया इसलिए बहुत कुछ, मैया सम्मान योजना और क्या क्या योजना। हम तो मैया सम्मान योजना हम तो अभी तक नहीं दिया ना, हम राशन भी नहीं लिए आज तक। अभी पहला बार हमको 35 वर्ष के बाद यहाँ राशन मिला है, पहला बार, वो भी ग्रीन कार्ड में मिला है 20 किलो बस। चाचा, आप बहुत लंबे समय से वोट करते आ रहे होंगे। झारखंड जब से अलग हुआ आपने बहुत करीबी से देखा है, लेकिन झारखंड विकास नहीं हुआ। क्या कारण रह गई, क्या कमी रह गई? विकास इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ लोग नेता अपना रोटी सकते हैं और अपना पॉकेट भरते हैं। सब लोग कहते हैं, वादा करते हैं, वादा करते हैं और काम भी नहीं पूरा करते हैं। यही है, इसीलिए विकास नहीं होता है, यही सब कारण है। क्या मुद्दा होगा इस बार मांडर की जनता का? इस बार मुद्दा हम लोग बना रहे हैं कि बीजेपी का माने कैंडिडेट जीते, है ना। मुद्दा क्या होगा जिसके बेसिस पे आप लोग वोट करेंगे? बीजेपी का सरकार बने। अच्छा, चलिए, दादाजी हुए, भैया जी थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया जी का क्या राय है इस बार? क्या नाम है भैया आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार, बताइए इस बार मांडर की जनता का क्या मूड है? रुझान तो आप कहिए कि एक तरह से इस बार परिवर्तन का मूड रखती है जनता। परिवर्तन संभव है मांडर विधानसभा क्षेत्र से। ऐसे तो आपका यहाँ तो भाजपा की सरकार बहुत, मतलब भाजपा का विधायक बहुत कम ही बार चुन के आए हैं। एक बार सिर्फ गंगोत्री गुजर, हाँ, 14 में, ताकि विधायक के रूप में हमारे यहाँ बंधु तिर्की रहे हैं। अभी उनकी बेटी जो है शिल्पी नेहा तिर्की हैं। आगामी जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें परिवर्तन की उम्मीद रख सकते हैं इस बार। मतलब इस बार मांडर में परिवर्तन की आप उम्मीद बता रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा। किनको आप लोग, किनके तरफ आप लोग का रुझान है?
इस बार सनी टोप्पो जो जी हैं, बीजेपी के प्रत्याशी। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय पार्टी है और इनको आना भी चाहिए राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। चलिए, तो मांडर की बात होगी। आप लोग राज्य में इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? राज्य में भी एनडीए की सरकार होगी तो ज्यादा बेहतर है। क्यों, मतलब ऐसा क्या, इंडिया अलायंस की सरकार में क्या ऐसी कमी है, या विकास नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ और मामला है? विकास कहिए तो राजनेता जो है वो अपना स्वयं का विकास करते हैं, मतलब जनता इंडिया के लिए उतना कारगर कहिए तो जो भी योजनाएं हैं वो आती हैं, या तो युवाओं के लिए रोजगार जो है उसको उपलब्ध नहीं करा पा रही है अभी की सरकार। हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था 5 लाख युवाओं को नौकरी का, ये पूरा हुआ? ये पूरी तरह से कहीं पे भी वो खरे नहीं उतरे हैं। अभी चुनाव का समय आया है तो कुछ योजनाओं का ये किया है उन्होंने, आ रहा है बार बार आपका, जैसे कि अभी ये महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना है। तो ये सब है कि आप कहिए कि एक हथकंडा है ये चुनाव के समय में, मतलब एक प्रलोभन है, वोट लेने का एक तरीका है। हाँ, आधी जनता को प्रलोभन दे रहे हैं और साथ ही साथ वोट लेने का एक तरीका है। तो क्या जरूरी है, शिक्षा जरूरी है या फिर जो मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, ये जरूरी है, या फिर जो मुफ्त में पैसे दिए जा रहे हैं महिलाओं को, एक तरफ रोजगार महिलाएं के पास? ये तो झारखंड की सरकार को समझना होगा कि ये 1000 रुपए या जो भी राशि है ये आपका कितना दिन चलाएगी, है ना। आपको अगर कोई काम मिल जाए जो निश्चित काम हो, जैसे यहाँ के युवा हैं, यहाँ के लोग हैं, बाहरी राज्यों में कूच करते हैं, पलायन करते हैं, तो क्यों करते हैं? यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल नहीं है और लोगों को यहाँ बरगलाया जाता है कि आपका जमीन छीन जाएगा। अरे जमीन जब आप देंगे तभी तो यहाँ पे उद्योग लगेगा ना, और उद्योग लगेगा तो राज्य का विकास होगा, साथ ही साथ आपका भी विकास होगा, आपको काम मिलेगा अगर उस योग्य होंगे आप। और सरकार की भी ये होनी चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ स्वागत करें। इंडस्ट्रियल जोन की बात की, बताइए कि कैसी सरकार होनी चाहिए, पार्टी इतर छोड़ करके, जेएमएम, कांग्रेस, बीजेपी को छोड़ करके किस तरीके की सरकार होनी चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए जिससे हमारा झारखंड विकास हो? सबका विकास हो, सबको साथ लेके चले, चाहे वो अगड़ा हो चाहे वो पिछड़ा हो, सबको, सब जाति धर्म संप्रदाय सभी लोगों को लेके ये कोई भी सरकार आए वो चले। और जहाँ तक की है हेमंत सरकार जो है ये सांप्रदायिकता भी फैलाती है बहुत हद तक, बहुत जगहों पर ऐसा होता रहा है, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं, आए दिन सुनने के लिए मिलता है, कभी कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। ये तो हर सरकार में होता रहता है, छिटपुट घटना तो होना ही है, इतना बड़ा राज्य है, ये सब चीज होता रहेगा। लेकिन क्राइम कंट्रोल के साथ साथ माँ बहन बेटियों का इज्जत को भी सुरक्षित रखे, ऐसी सरकार चाहिए। साथ ही साथ राज्य का विकास करे, राज्य में उद्योग के साथ साथ शिक्षा और भी मूलभूत चीजों में, स्वास्थ्य पर, हॉस्पिटैलिटी वगैरह जो है ना, उनको बेहतर करने की उन सारी चीजों पर उनकी विचारधारा, सभी चीजों पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत अच्छी बात की है। हम और भी लोगों के साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करके पता करेंगे कि सरकार इस बार जनता का क्या राय है और किस तरीके की सरकार चाहती है झारखंड की जनता। हमारे साथ भैया जी जुड़ गए हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हुआ प्रमोद लाल। प्रमोद लाल, हाँ, बताइए इस बार आप लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं? हम लोग सरकार जो जनता के हित में, विकास के हित में और जाति धर्म से ऊंचा उठकर बात करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे ना। जो वर्तमान में जो सरकार हम लोग का यहाँ पर राज्य में है ना, स्थापित है हेमंत सोरेन का, और यहाँ पर हम लोग क्षेत्र में जो शिल्पी न्याय तिर्की हम लोग को जो विधायक है और उनके पिताजी बंधु तिर्की जो गरीब गुरबा का सबका हित में बात करने वाला और उनके दुख सुख में खड़ा रहने वाला व्यक्ति है, उन्हीं को वोट देंगे हम लोग ना। अच्छा, इस बार आप लोग फिर से फिर उसी को हम लोग वोट देकर जिताएंगे, भारी से भारी मतों से। उसके सामने दूसरा कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है टक्कर में। कौन पड़े, क्यों पड़े वो चक्कर में? सब यहाँ पर अलाय बलाय लंद फंद आके भर जा रहा है जी, खाली लोगों को बेवकूफ बना रहा है। जब कोरोना जैसा काल में, आपने सुनिए मेरा बात, पूरा बात को बोलने दीजिए तब बोलिएगा। कोरोना जब महामारी जब हुआ था, उसमें बंधु तिर्की यहाँ का विधायक थे,
उस समय जो इतना 17 को यहाँ पर उम्मीदवार है मांडर विधानसभा में, तो 17 कैंडिडेट में एक भी कैंडिडेट खड़ा होकर के 1 किलो चावल भी किसी के घर में पहुंचाया हो तो उसको वोट देंगे हम लोग। कोई नहीं किया। वही बंधु तरीके अपना जान को जोखिम में रख करके और मास्क लगा करके बेचारा घर घर जाके साबुन और चावल और दाल और तेल पहुंचाया था। जनता उसको याद न करेगा कि अरू गेरू नथु खेरू लोग जो आएगा चुनाव के समय बोलेगा हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वैसा लोगों को देगा। अभी सत्ता में करेगा, उनके पास पावर था, लेकिन शायद हो सकता है लोगों के पास ना हो, इसलिए भी जो रोना हो काम करने की जो इच्छा आज भी तो सत्ता में नहीं है जी। चुनाव लड़ने के लिए लड़ाई देगी नहीं लोग, आज भी तो उतने धन बल का यूज कर रहा है, पैसा खर्चा कर रहा है। आपने कहा शुरुआत करने से आपने कहा कि हम इस तरीके की सरकार चाहते हैं जो सभी का विकास के बारे में सोचे। वर्तमान में कौन सी पार्टी का ऐसी विचारधारा है? बिल्कुल हमारी जो यहाँ पर झारखंड में जो सरकार है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार जो चल रहा है, वाकई सभी लोगों को लेकर चलने का काम करते आया है और वही करते आई है, करते रहेगी। दूसरा कोई नहीं। ठीक है, लेकिन राज्य में दूसरी तरफ शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, वहीं युवाओं के पास रोजगार नहीं है, एग्जाम होता है पेपर लीक हो जा रहा है, युवा नाराज है। आप एक चीज हमको बताइए, आप शिक्षा का स्तर किस स्तर से देखना चाहते हैं? अब चश्मा दूसरे बीजेपी के चश्मा पहनकर देखना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का स्थायी? मैं किसी का चश्मा पहन कर नहीं देखना चाहता हूँ, सुन लीजिए, मैं किसी का चश्मा पहन कर नहीं देखना चाहता। मैं सुनिए एक सेकंड, मैं सुनिए समझ बात को, आप किसी पार्टी से नहीं है। मैं आपको सर्वेयर के रूप में आया, सर्वे कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ ना, आज जाके देखिए हमारे यहाँ पर मांडर जो कॉलेज है, इस कॉलेज में 18 लाख रुपए का लागत से हमारे का स्थानीय विधायक जो हमारे शिल्पी नियातिर की हैं, एक ऐसा भवन का निर्माण कर रहा है, बहुउद्देशीय भवन का। उस भवन का निर्माण के बाद में यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के गरीब आदिवासी मूलवासी के जो बच्चे हैं ना, जो कल जाकर वहाँ पढ़ाई करेंगे ना, तो वहाँ पर एक विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान का व्यवस्था यहाँ किया जाए। अब बताइए आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? हम बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार हमको इधर कह रहे थे हम लोग कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। हमको बीजेपी की सरकार चाहिए। क्यों चाहते हैं बीजेपी की सरकार? कुछ तो वजह होगी ना। बीजेपी की सरकार जब से आया तब से हम लोग को राहत है, बढ़िया। पहले क्या होता था? पहले भी कुछ नहीं होता था, लेकिन बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का रहना चाहिए। इस बार मांडर विधानसभा परिवर्तन चाह रही है या फिर दोबारा वर्तमान विधायक को रिपीट करेगी? परिवर्तन चाह रहे हैं। यहाँ तक की काम नहीं किए क्या? नहीं। कौन से गांव से आते हैं आप? हमें पुरूरी से। पुरूरी से। आपके गांव में कितना विकास हुआ है? विकास मेरा गांव कुछ नहीं हुआ है। इधर इन लोग भैया लोग बोल रहे थे हमारा गांव में पूरा विकास हुआ है। उन लोग का गांव हुआ होगा, इन लोग का डुमरी का है, हम पुरूरी का है। आपके गांव में सड़क उड़क है बढ़िया? कोई बढ़िया नहीं, सब नली। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार को रिपीट करना चाहते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं परिवर्तन चाहते हैं। बाकी आप दर्शक कमेंट करके बताइए कि आप किसकी सरकार चाहते हैं और इस बार आपका क्या मूड है, क्या राय है, किस मुद्दे पर आप वोट करने वाले हैं। बाकी आप देख रहे थे भोकाल टीवी, हमारा नाम है प्रणीत और कैमरे के पीछे है विकास। शुक्रिया।